तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्जाम जनवरी में होने वाले हैं। जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से, एकदम फास्ट रिवीजन हर्ट का मैं कराने वाला हूँ। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हर्ट को कैसे हम, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है डिफाइन हर्ट विद लेवल डायग्राम, तो आप किस तरीके से उसको लिखोगे। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डेफिनेशन समझेंगे, हर्ट की लोकेशन समझेंगे, स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद इसके फंक्शंस के बारे में समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम में बेहद जरूरी है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हर्ट की। सबसे पहले समझेंगे हर्ट होता क्या है, हर्ट की डेफिनेशन क्या है। तो हर्ट इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन विच पंप टू दी ब्लड इन होल बॉडी। मतलब हृदय एक मांसपेशी का बना हुआ ऐसा अंग होता है जो हमारे पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में ब्लड को पंप करने का काम करता है। जैसे एक पंप किसी भी फ्लूइड को सर्कुलेट करती है, किसी भी कार्य को करने का काम करती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जो हृदय है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक अंग से दूसरे अंग तक ब्लड को पहुंचाने का कार्य ये हर्ट का होता है। ठीक है, क्लियर है। हर्ट का सिर्फ एक ही काम है, पंपिंग ऑफ ब्लड। यदि किसी पर्सन में पंपिंग ऑफ ब्लड रुक रही है तो इसका मतलब हर्ट में प्रॉब्लम है। यदि हर्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से सबसे पहले पंपिंग रुकेगी, यानी ब्लड का जो सर्कुलेशन है, रक्त का जो संचार है वो रुकेगा। अच्छा, रक्त का संचार रुकने से एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो मृत होने लगती हैं, धीरे धीरे मरने लगती हैं, क्योंकि ब्लड के द्वारा ही हमारे संपूर्ण शरीर को पोषण मिलता है। ब्लड के द्वारा ही पूरे शरीर के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको निकाला जाता है। ब्लड के द्वारा ही रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इसीलिए हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुख्य अंग होता है हृदय, क्योंकि हृदय ही उस ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि हृदय ही हमारे जीवन को चलाने वाला है, हृदय ही हमारे जीवन का चालक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे हर्ट की लोकेशन क्या होती है। तो हर्ट लोकेटेड होता है थोरेसिक कैविटी में। जैसा कि आप जानते हो हमारे शरीर में 4 कैविटी होती हैं, क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। तो उनमें से थोरेसिक कैविटी जो होती है, जिसमें रिब्स चारों तरफ से प्रेजेंट होती हैं, मतलब पेशियां जो हैं, जो पसलियां हैं वो चारों तरफ से होती हैं, और स्टर्नम सामने की तरफ होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा पीछे की तरफ होता है। तो उससे जो कैविटी बनती है, मतलब स्टर्नम आगे की तरफ, थोरेसिक वर्टिब्रा पीछे की तरफ और रिब्स चारों तरफ, तो उससे जो कैविटी बनती है उसे हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। उसी थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के मध्य में एक कैविटी बनती है जिसका नाम है मिड मीडिया स्टाइनम। उस मिड मीडिया स्टाइनम में ही हृदय लोकेटेड होता है, हृदय उपस्थित होता है। क्लियर हो गया। और हमारा हृदय थोड़ा सा बाईं ओर, मतलब लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। इसका जो एपेक्स पार्ट है उसकी बात हो रही है। इसका जो एपेक्स पार्ट है वो 5वें इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। इस बात को आपको जरूर लिखना है बेटा, एग्जाम जरूर लिखना है। ठीक है। और उसके साथ साथ एक पॉइंट आपको और बढ़ाना है एग्जाम में। वो क्या बढ़ाना है कि जो हमारा जो हृदय है वो सेकंड से लेकर के 6वीं रिब्स के बीच मध्य में प्रेजेंट होता है, बीच में प्रेजेंट होता है। मतलब सेकंड से लेकर के 6वीं रिब्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ये याद रहेगा, आपको याद रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, हृदय कहाँ है, सेकंड से लेकर के 6वीं रिब के बीच में। ठीक है। अगर इसके हम साइज की बात करें, अगर इसके हम साइज की बात करें, यही लिख लीजिए, साइज की बात करें तो 12 इंटू 9 इंटू 6 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई 6 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 6 इंटू 9, 12 इंटू 9 इंटू 6 सेंटीमीटर, याद रहेगा। चलिए अब ये सामने, फिर आपको क्या करना है, लोकेशन जैसी आपने लिखी उसके बाद में फटाफट से हेडिंग डालनी है एग्जाम में, डायग्राम। डायग्राम हेडिंग डाल के सामने ये डायग्राम बना हुआ है, इसको आप फटाफट से ड्रॉ कर लीजिएगा और इस डायग्राम को ही आपको एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, डायग्राम आपको दिख रहा होगा जिसमें राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, चारों चैम्बर दिख रहे हैं, अयोटा दिख रहा है, सुपीरियर इंफीरियर वीना कावा दिख रहा है, उसके साथ साथ चारों के चारों चैम्बर, चारों के चारों वाल्व, ये सारी स्ट्रक्चर इसमें हमें देनी है। और एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं है कि आप एक्सआई एग्जाम में डायग्राम बनाएं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति या हर कोई स्टूडेंट की एक ड्राइंग अच्छी नहीं होती है। जब ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है डायग्राम नहीं बनाना है। डायग्राम बनाना है, लेकिन ऐसा बनाना है कि जिससे हमें एग्जामिनर को समझाने में कोई दिक्कत ना आए, और सारा का सारा खेल लेवलिंग का है। याद रखना, सारा का सारा जो खेल है वो है लेवलिंग का। अगर आपने डायग्राम कितना भी अच्छा बनाया हो, लेवलिंग सही नहीं की तो वो डायग्राम बेकार है। इसलिए लेवलिंग सही से करना और डायग्राम को बड़े अच्छे से ड्रॉ करना।
चलिए अब हम बात करते हैं हार्ट के एक्सटर्नल फीचर की। तो एक्सटर्नल फीचर्स की अगर हम बात करें तो हार्ट का जो वेट होता है वो मेल के अंदर 300 ग्राम और फीमेल के अंदर बेटा 250 ग्राम होता है। कितना होता है? मेल के अंदर 300 ग्राम होता है और फीमेल के अंदर 250 ग्राम होता है, याद रहेगा। उसके बाद में यदि इसकी शेप की बात करें तो हार्ट की जो शेप होती है वो कोन शेप होती है। ठीक है, हार्ट की जो शेप है वो क्या है बेटा? कोन शेप का होता है। हार्ट किस शेप का होता है? कोन शेप का, याद रहेगा। उसके बाद में इसकी सरफेस की बात करें तो इसमें एंटीरियर और इंफीरियर सरफेस होती है। कौन कौन सी सरफेस होती हैं? एंटीरियर इंफीरियर सरफेस। सरफेस के नाम बताता हूं, सरफेस के नाम लिख लीजिए। एक पल्मोनरी सरफेस, एक पल्मोनरी सरफेस, उसके बाद डायफ्रामेटिक, डायफ्रामेटिक, सरफेस। उसके बाद तीसरी जो सरफेस है उसका नाम है इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल सरफेस, याद रहेगा। ये तीन सरफेस हैं, कौन कौन सी? सबसे पहली पल्मोनरी सरफेस, डायफ्रामेटिक सरफेस और तीसरी है इंटरकोस्टल सरफेस, याद रखिएगा। उसके बाद में इसके बॉर्डर आपको लिखने पड़ेंगे बेटा, बॉर्डर लिखने पड़ेंगे। तो बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर, इस तरीके से हट के 4 बॉर्डर आपको लिखने हैं। जो मैंने आपको सामने सरफेस बताई है, पल्मोनरी, डायफ्रामेटिक, इंटरकोस्टल, और जो मैंने आपको बॉर्डर बताए हैं राइट, लेफ्ट, अपर और लोअर, इन सब की बेटा आपको हेडिंग बनानी है और हेडिंग बनाने के एक एक को इनको डिफाइन करना है, नोट करना है। अब एग्जाम के लिए सबसे पहले एक टिप है आपके लिए जो याद रखनी है, लोकेशन और एपेक्स जो है 2 मार्क्स में आना आपके लिए बेटा तय है, याद रखिएगा। 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए लोकेशन और टिप इंपोर्टेंट है। और जो मैंने आपको एक्सटर्नल फीचर बताई ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट है, याद रखना, एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब बात आ रही है चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? तो हार्ट में होते हैं बेटा 4 चैम्बर, याद रखिएगा। हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर। 4 चैम्बर हेडिंग डाल करके आपको फिर क्या करना है, चारों के नाम लिखने हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर हैं, कौन कौन से? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इनकी हेडिंग डाल के और उनके बारे में आपको नोट कर देना है, ठीक है, जिसके बारे में मैं पहले भी वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अब राइट एट्रियम आया तो क्या लिखेंगे? रिसीव ऑक्सीजनेटेड, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखिएगा। जो राइट एट्रियम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, मतलब इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, आता है। और राइट वेंट्रिकल जो होते हैं सेंड ब्लड टू लंग्स, यानी राइट वेंट्रिकल, इनके अंदर भी अशुद्ध रक्त होता है, ये ब्लड को डायरेक्टली लंग्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? ये ऑक्सीजनेट ब्लड को रिसीव करने का काम करता है, जो कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर के आता है उसको ये रिसीव करता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है ये बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर पंप करने का काम करता है, पूरे संपूर्ण शरीर में ब्लड को भेजने का काम करता है, ठीक है, याद रहेगा। और याद रखना जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थिकेस्ट चैम्बर होता है, सबसे मोटी वॉल होती है। तो ये आपके एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थिकेस्ट वॉल है, क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको हेडिंग डालनी है वाल्व ऑफ हार्ट। ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद में वाल्व ऑफ हार्ट लिखने हैं। हार्ट के वाल्व के बारे में जब आप लिखोगे तो हार्ट के अंदर 4 वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, जिसको हम माइट्रल वाल्व भी कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व और अयोटिक वाल्व। फिर आपको बेटा लोकेशन बतानी होगी। तो ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। पल्मोनरी वाल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के मध्य में होता है, बीच में होता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच में, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में जहां अयोटा खुलती है तो अयोटा की ओपनिंग पे अयोटिक वाल्व होता है। क्लियर हो गया? इस बात को ध्यान रखना और इसी को आप अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। अब वाल्व का काम क्या है? तो वाल्व क्यों है हार्ट के अंदर, ये भी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। ये भी आपके लिए बेटा एक एमसीक्यू है। क्या? कि हार्ट जो है, हार्ट जो है उसके अंदर वाल्व उपस्थित होते हैं। उसके अंदर जो वाल्व हैं वो हार्ट के हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है, जो बैक फ्लो ना हो, यानी हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है उसका बैक फ्लो ना हो। हार्ट से जैसे ही ब्लड पंप हो गया तो उसके बाद में वो वापस ना हो, यानी वाल्व रक्त के वापसी प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं, ठीक है। और इसको हम जो वाल्व है बेटा, वाल्व है उनको हम निमोनिक से याद कर सकते हैं। तो निमोनिक क्या रहेगा? लैब में रेट। लैब में रेट का मतलब एल फॉर लेफ्ट, ए फॉर एट्रियम और बी फॉर बाइकस्पिड, माने लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है बेटा? लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? बाइकस्पिड वाल्व होता है। राइट, रेट माने आर फॉर राइट, ए फॉर एट्रियम और टी फॉर ट्राइकस्पिड, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? ट्राइकस्पिड। तो आप निमोनिक बेटा याद रखना हमेशा, लैब में रेट मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व, याद रहेगा। चलिए
अब बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई की। फिर आपको ब्लड सप्लाई लिखनी पड़ेगी, तो जो कि कोरोनरी आर्टरी के द्वारा होती है, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के द्वारा, और वीनस सप्लाई होती है कोरोनरी साइनस के द्वारा। एक क्लिनिकल नोट भी आपको डालना पड़ेगा यदि हार्ट के अंदर बेटा ब्लॉकेज होती है। अगर हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होती है तो पेशेंट में क्या होता है, हार्ट अटैक या एमआई की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, हार्ट अटैक या एमआई की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, उसके साथ साथ इसका कंडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, जिसको हिंदी में चालक तंत्र कहते हैं, तो हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम में अगर क्वेश्चन बनता है आपके सामने डिफाइन कंडक्टिव सिस्टम, तो आप कैसे लिखोगे? आपको चार चीजें एक्सप्लेन करनी है। कौन कौन सी? ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकुंजे फाइबर। ऐसे नोड जो होता है इसको हम नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। याद रखना, कौन सा? नेचुरल, नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। इसीलिए ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हृदय की नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? तो 72 पर मिनट होती है। ध्यान रखना, ये भी आपके लिए एमसीक्यू पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके क्लिनिकल इंपोर्टेंस भी है कि हृदय हमारा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। समझ गए? अब हृदय के कार्य की अगर हम बात करें, तो हृदय ब्लड को पंप करता है, बीपी को मेंटेन करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को, माने अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से निकालता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो टॉपिक है, जो हर टॉपिक है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें सिंपली एक बार फिर से मैं फटाफट से बता देता हूं कि आपको क्या करना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन हर्ट विद लेवल डायग्राम, तो आपको सिंपली हर्ट के अंदर 5 चीजें लिखनी है, क्योंकि हर्ट, देखिए HEART समझो, तो ये कितने हैं? 5 लेटर हैं। 5 लेटर हैं बेटा, 5 लेटर हैं। 5 चीजें ही लिखनी है हर्ट के अंदर। क्या क्या? सबसे पहले डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद में लोकेशन, साइज या शेप, उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जो कि एक्सटर्नल भी, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। ठीक है, तीसरी चीज हमें क्या लिखनी है? वाल्व, फिर चैम्बर, लेयर्स। ठीक है, वाल्व, चैम्बर, लेयर्स। क्लियर हो गया? उसके साथ साथ फिर आपको एडिशनली क्या लिखना है इसमें? इसमें ब्लड सप्लाई और फंक्शन, ब्लड सप्लाई और फंक्शन, ये आपको सारी स्ट्रक्चर और सारा जो मैंने आपको हेडिंग्स बताई हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया है, उसी के आधार पे आप पूरा कंप्लीट एग्जाम में 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, मिनिमम मार्क्स या तो 5 में आएगा या 10 में आएगा, तो दोनों में ही आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, डायग्राम को बेटा हमेशा नीट एंड क्लीन बनाइए, साफ बनाइए, हेडिंग्स का प्रयोग करें और हेडिंग्स को अंडरलाइन जरूर करें, हेडिंग्स को डार्क जरूर करें, और फ्लो चार्ट अगर कोशिश हो सके, अगर किसी क्वेश्चन में, तो फ्लो चार्ट जरूर बनाएं और डायग्राम को तो बेटा कभी ना भूलें, क्योंकि डायग्राम भूले मतलब आपका नंबर कट हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो चलिए बेटा मिलते हैं एक और फास्ट रिवीजन के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए अब हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तो सब्सक्राइब करिए बेटा मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, जिससे जो एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट हैं उनको फायदा हो सके, उनके लिए बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच।